एक पल में, सिर्फ और सिर्फ एक पल में दिव्य दृष्टि का ज्ञान। ये जो ज्ञान है, सच में ऐसा हो सकता है एक पल में सिर्फ। इसीलिए तो कहता हूं कि भगवान ने अर्जुन को एक पल में पूरा सीक्रेट बताया था जीवन का, पूरा कुछ भी नहीं रखा था, स्टार्ट टू एंड। एक आंख से देखने के लिए कहा था। वैसे एक पल, समझ, एक पल क्या है? एक पल, तीन चीजें हमेशा याद रखना। पहली जगत कि हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे, सब कुछ कर रहे, सब कुछ कर रहे, उसको सिर्फ माया कहते हैं। ये ध्यान देना, माया। जब तक हमको यह महसूस हो रहा है कि हम पृथ्वी पे जी रहे, सब कुछ व्यवहार कर रहे, तो आप सीधी सीधी सोच लेना कि आप माया में हो। ये माया जगत आपसे जाएगा ही नहीं, ना छूटेगा नहीं। सब संतों ने कहा है कि आप सब माया में हो। सब ये जितना भी देख कर चल रहे हो, माया जगत है। और ज्ञान जगत क्या है? ज्ञान जगत ऐसा है, अब सोच कर देखो। ज्ञान जगत है कि आप पृथ्वी के नीचे से चल रहे हो। जैसे आदमी, एक ब्रिज है, कोई भी नया वाला ब्रिज, जैसे ट्रैफिक जाम होता है, इसके लिए ब्रिज बना के रखते हैं, तो गाड़ियां ब्रिज के ऊपर से जाती है। ऐसा कभी सुना कि ब्रिज के नीचे से गाड़ियां चली जा रही, पैर उल्टे हो गए? वैसे हमारे पैर उल्टे होके पृथ्वी पे अपन चल रहे। ये जो देखने वाला, जिसकी आंख है, जो ऐसा देख रहा है, वो ज्ञान जगत में जी रहे हैं। उसको मालूम है कि हम ऊपर से नहीं, नीचे से जा रहे हैं। और तीसरी आंख, फिर मैं आपको इसका पूरा विश्लेषण करके दिखा देता हूं। और तीसरी आंख ऐसी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मांड है पूरा, उसमें हम, हमारी जो पृथ्वी एक बिंदु के जैसे है। हम है ही नहीं है उसमें। इतनी छोटी सी चीज है, इतनी छोटी सी चीज है। तो ये ज्ञान की तीन स्टेप्स है, माया जगत, ज्ञान जगत और दिव्य दृष्टि जगत। हम छोटे से, ये सब एक ही आंख में, एक ही आंख से देखना है हमको। कुछ भी इसमें अंधश्रद्धा नहीं है, शुद्ध श्रद्धा से मैं आपको कह रहा, शुद्ध श्रद्धा से। पहली एक बात, जब हम राजे महाराजे जैसे जीते थे, वैसे हम लोग जीते थे, तब आर्यभट्ट, साल था उनका 499। अभी 2020 चल रहा है, वैसे 499 में आर्यभट्ट ने कहा था कि ये पृथ्वी गोल है। लेकिन एक बात सीक्रेट है, हमारे इसमें बहुत ज्ञानी लोग थे, हमारे देश में बहुत ज्ञानी लोग। पहले से ही घर में जो पूजा होती थी, उसमें जैसे हम पान के साथ सुपारी खाते हैं, वैसे ही हर मंदिर में उसकी ग्रह की जैसी पूजा होती थी। हर मंदिर में, हर एक घर के हर एक मंदिर में ग्रहों की पूजा होती थी। उस जमाने से आज तक वो चली आ रही प्रथा। तो ये जो ग्रहों की पूजा होती थी, वैसे ही
हम लोग पहले के जमाने में जैसे अमेरिका वासी या कोई उनको जंगल वासी हम लोग कहते थे। तो वहां के ही देशों का एक कोई तो साइंटिस्ट था या कोई तो था, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं। उन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी, अपनी जो माता है पृथ्वी माता, वो गोल है। उस टाइम उस जगत में लोगों को ऐसा लगता था कि हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, हम पृथ्वी पे चल रहे, इसका मतलब पृथ्वी सीधी है, ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन सीधी है, पृथ्वी सीधी है। तो और कुछ लोगों का मानना था कि थोड़ा सा अंडे के जैसा हो सकती है, थोड़ा सा हल्का सा। तो ये मान्यता उस जमाने में थी क्योंकि समुद्र में वो दिखाई देता था थोड़ा सा अंडा से अंडे के जैसा। तो जब उस आदमी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उस राजा ने उसका प्रमाण माना कि प्रमाण दे दो आप। तो उसने प्रमाण इतना ही सिर्फ दे दिया कि सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, बाकी ग्रह तारे गोल है, इसके लिए पृथ्वी भी गोल है। उसने एक अंदाज से बताया कि पृथ्वी गोल है। राजा को ये बात वो दिखा नहीं सका कि पृथ्वी गोल कैसे, क्योंकि उस टाइम आसमान में कोई गया नहीं था। तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। कम से कम 25 या 35 साल वो जेल में रहा। उसके 35 साल के बाद किसी ने राजा को बताया, उस राजा को, कि सच में पृथ्वी गोल है। तो उसको, जो जिसने बताया था, उसको जेल से निकाला और उसको बहुत प्यार से स्वागत किया, बहुत प्यार से। तो वो बोल रहा है मैं पहले से बता रहा तो मेरे को जेल में डाल दिया। तो मैं अभी कहा क्या बताऊं आपको। वैसे ही ये जो मैं आपसे बात बता रहा हूं दिव्य दृष्टि की, आपके एक नजर में पूरा ब्रह्मांड कैसे आपको दिखे, एक नजर में आपको अभी ऐसा लगे कि क्या है, पृथ्वी के नीचे से चल रहे हम, अभी अभी नीचे से चल रहे हैं। ये सिद्धांत आपको गलत लगेगा, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। दूसरा उदाहरण देता हूं और उसके बाद में आपको सच्चाई बता देता हूं। दूसरा उदाहरण है कि न्यूटन ने जब सेब के पेड़ से जब सेब नीचे गिरा, तो उसने पहला सिद्धांत डिक्लेयर किया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। हम आज तक जितने भी फल खाए पेड़ से नीचे ही गिर के खाए। कभी ऐसा लगा कि आपने तोड़ा और फल ऊपर गया, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हमारे दिमाग में बचपन से बिठा है। हम कुछ भी खेले, क्रिकेट खेले, बॉल जब हम लोग जोर से मारते हैं आसमान की तरफ, सिक्स मारते तो नीचे ही आते ना, वैसे हर फल नीचे क्यों आता है, ये न्यूटन को पता चला कि ऊपर क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने क्या देखा, मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूं तो मैं हर शिक्षक, हर विद्यार्थी जो रहते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उन सभी को एक जैसे गोल राउंड बोर्ड के ऊपर में गोल राउंड करता हूं और उनको बता देता हूं कि न्यूटन कैसे देखता था। एक साइड में जैसे पृथ्वी माता बना देता हूं, एक साइड में सूरज बना देता हूं, एक साइड में चंद्रमा बना देता हूं, और मैं उनको यही बता देता हूं न्यूटन ने कैसे देखा उस नियम को। हम हमेशा यही सोचते कि पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते, लेकिन न्यूटन हमेशा देखता था कि वो जो पेड़ है वो नीचे बना देता। तो मैं चौक से उसको पेड़ नीचे बना के दिखा देता था, फल भी नीचे है, आदमी भी नीचे है, सब नीचे है, पृथ्वी माँ के नीचे। ऊपर नीचे ये कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ऊपर नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से बता रहा हूं, तो नीचे में पेड़ बना के उसके सेब बना लेता था। अभी आप सब जन बता दो, ऐसे बोल देता, सब टीचरों को भी बता देता हूँ ये सही मैंने ड्राइंग बनाया कि नहीं। तो पहले पहले सबको ऐसा ही लगता था ये ड्राइंग गलत है,
लेकिन जब मैं उनको बता देता था कि ये तो हम ऐसे ही जी रहे, नीचे से दौड़ रहे, पृथ्वी के नीचे से दौड़ रहे, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे ब्रिज के नीचे से गाड़ियां जा रही है, ये आपको सिद्धांत गलत लगेगा, वैसे ही हम पृथ्वी के ऊपर से नहीं नीचे से जा रहे। आप ये सिद्धांत कैसे झूठा कर सकते हो? डर लगता है ना, लेकिन ये सत्य है, सत्य है।